आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू ऑल नो, कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज ये हमारा 9th लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हम 8 पज़ल प्रॉब्लम को किस तरह से ह्यूरिस्टिक मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज़ करते हुए हम 8 पज़ल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में थोड़ा सा देख लें। वैसे तो ये बातें बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इन्फॉर्म्ड सर्च का एक मेथड है। इन ह्यूरिस्टिक वो यूज़ ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम इसमें यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है ना आपके सामने, इसमें हम नंबर ऑफ़ मिसप्लेस्ड टाइल्स को काउंट करेंगे, और जितनी मिसप्लेस्ड टाइल्स होंगी वही हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। और नीचे जैसे ये हमारी जिस पे लिखा हुआ ये स्टार्ट स्टेट है, इसमें हमारे पास, और ये गोल स्टेट है। अब हम स्टार्ट स्टेट को गोल स्टेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास मिसप्लेस्ड टाइल्स कितनी हैं। और जब हमने स्टार्ट स्टेट को गोल स्टेट के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास 3 जो हैं वो मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ है, लिहाजा हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हुई, 3 हो गई। और हम इसमें मेथड जो है अब नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स का ही यूज़ करेंगे। ओके जी, देर आर 3 मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ इन दी एग्जाम्पल इफ़ वी कंपेयर स्टार स्टेट। ये बात मैंने आपको बता दी है। और जो ब्लैंक स्पेस है ना, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना, तो हम क्या करेंगे, हम जो ब्लैंक स्पेस है उसको मूव करवाएंगे अप डाउन राइट और लेफ़्ट। और ये उसकी सिचुएशन पे बेस करता है। सिचुएशन पे क्यों बेस करता है, देखें ना। अगर यहाँ पे जैसे ब्लैंक स्पेस इधर मौजूद है लेफ़्ट मोस्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे सेंटर में मौजूद है। अब इस ब्लैंक स्पेस को हम अप मूव करवा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं, डाउन करवा सकते हैं, लेकिन इसको लेफ़्ट मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर यही ब्लैंक स्पेस सेंटर में होती, इधर 4 की जगह पे होती, तो हम इसको अप डाउन लेफ़्ट राइट 4 साइड्स पे मूव करवा सकते थे। लिहाजा ये सिचुएशन पे बेस करता है कि ब्लैंक स्पेस की पोजीशन कौन सी है, फिर पता चलेगा कि हम उसको कितनी साइड्स पे मूव करवा सकते हैं। ओके जी, देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है। स्टार्ट स्टेट को हमने लिया है। हम अगर इसको अप मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो मिसप्लेस्ड टाइल्स हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगर इसको डाउन मूव करवाते हैं तो मिसप्लेस्ड टाइल्स हमारे पास कितनी होंगी, 4 होंगी। तो हेरिस्टिक वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। देखें ना, h इज़ इक्वल टू 4, इधर भी h इज़ इक्वल टू 4, ये हमारी हेरिस्टिक वैल्यू है। क्लियर है। मूव करवाने के बाद अब अगर हम इस स्टार स्टेट को मूव करवाएं राइट साइड पे, तो हमारे पास मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 2। तो हम कंपेयर करके देखेंगे ना, जैसे फर्स्ट वाले में भी अप करवाने पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 थी, इधर भी 4 है, और लास्ट पे हमारे पास 2 वैल्यू है। तो हम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उसको हम चूज़ करेंगे और उसी को हम आगे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें फ़र्स्ट और सेकंड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से ये मैंने क्रॉस के साइन लगाए हैं दोनों के नीचे। ठीक है, तो हम थर्ड वन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, एक दफ़ा मैं इसको रीड कर दूँ, आप देख लें। हेयर अकॉर्डिंग टू बेस्ट फर्स्ट मेथड जो है ना, उसके अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू वैल्यू इज़ लोअर, मतलब जो वैल्यू लोअर होगी वही बेस्ट वैल्यू है। हाँ, हम उसी को चूज़ करेंगे और उसी को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है। जैसे इन दी अबव एग्जांपल वी कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ अप स्टेट, और इसमें हमारे पास 4 मिसप्लेस्ड टाइल्स आई, तो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 4। फिर हमने जो है वो किसको किया, नाउ वी फाइंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू डाउन पोजीशन। हमने देखा तो यहाँ भी हमारे पास 4 मिसप्लेस्ड टाइल्स थी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो गई, 4। अब अगर हम राइट पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, लिहाजा ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2। यार मिनिमम वैल्यूज़ 2 है, ये ना 2 दूसरा लिखा गया, ये TW वाला 2 आना था। ठीक है, सो वी एक्सप्लोर इट। इनफैक्ट ह्यूरिस्टिक मीन्स आल्सो वी टेक लेस कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है, मतलब हमने वो चीज़ लेनी है ना जिसमें लेस कॉस्ट हो, लेस डिस्टेंस हो। मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू पाथ टेक्स अस टू द गोल रूट। तो इसका यही मतलब है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में हमने क्विकली सोल्यूशन तक पहुंचना होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू को अगर चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये हमें सोल्यूशन तक ले जाए, मे भी ले जाए।
ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। लेट अस एक्सप्लोर राइट पोजीशन स्टेट बिकॉज इट्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ लेस। फिर ब्लैंक स्पेस इज इन सेंटर में है, देखें ना, हमने राइट पोजीशन को लिया है ना, तो इसमें अब ब्लैंक स्पेस हमारे पास सेंटर में आ गई है। तो अब हम इसको 4 पोजीशंस में मूव करवा सकते हैं, लिहाजा हमने इसको 4 पोजीशंस में मूव करवाया। और इधर देख लेंगे हम कि हमारे पास सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कौन सी है। अगर हमने इसको लेफ़्ट पे मूव करवाया तो ये देख लें कि हमारे पास ब्लैंक स्पेस कहाँ आ गई और मिसप्लेस्ड टाइल्स हो गई 3। अगर हमने इसको अप मूव करवाया तो हमारे पास मिसप्लेस्ड टाइल्स कितनी है 3। अगर हमने इसको डाउन मूव करवाया तो हमारे पास मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ कितनी है 1। अगर हमने इसको राइट मूव करवाया तो हमारे पास मिसप्लेस्ड वैल्यूज़ कितनी है 3 है। नाउ अगेन कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू एट दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट पोजिशन स्टेट h इज़ इक्वल टू 1, सो वी एक्सप्लोर इट नाउ। लिहाजा हम क्या करेंगे, मज़ीद अब किसको करेंगे, डाउन पोजीशन वाले को जो है एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसमें इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू द लेफ़्ट पोजीशन आप देखें हमने ये ली लेफ़्ट पोजीशन वाली, तो इसमें एक ही मिसप्लेस टाइल थी हमारे पास, हमने उसको राइट मूव करवाया। मैं इसको सारी और पोजीशंस में भी मूव करवा के देख सकती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको राइट पोजीशन में मूव करवाया तो मेरे पास जो है मैंने इस आंसर को जो राइट पोजीशन में करने के बाद मेरे पास आया, इसको गोल स्टेट के साथ मैच किया तो ये बिल्कुल सेम आ गया, मतलब गोल स्टेट मेरे पास आ गई। लिहाजा मैंने यहीं पे अपनी सर्च को स्टॉप कर लिया। डी की क्या वैल्यू है 3। ओके जी, इन इट वी सॉल्व एनपी प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब हमने क्या किया कि नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया। और यहाँ पे डेप्थ जो है ना 3 है, मतलब डेप्थ 3 पे हमारे पास जाके जो है वो आंसर आया है। क्लियर है? ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ।